आई हैव अ बैड क्रेडिट, मेरा क्रेडिट स्कोर लो है, कैन आई गेट अ होम लोन? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यदि किसी का क्रेडिट स्कोर कम है तो वो लोग कैसे लोन ले सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, वो सब बातें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई इतना चाहिए ही चाहिए, देयर इज नो स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैंक दे लाइक टू सी अबाउट 600। तो यदि आपका स्कोर है 700, 800, 900, एब्सोल्युटली वेरी गुड। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में नए आए हो, यदि अभी आपका क्रेडिट स्कोर बना ही नहीं है, ओनली 400, 500 है, यू कैन स्टिल गेट अ लोन। जरूरी नहीं कि 600 से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन यदि आपके क्रेडिट में कोई बैड क्रेडिट है, लेट रिपेमेंट हिस्ट्री है, ऐसा कुछ है, देन देयर इज स्लाइट इश्यू, वो आपको मिटिगेट करना रहेगा। वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो देख लेना है कि भाई जो भी स्कोर कम है, लेट रिपेमेंट है, क्यों था वो। अभी हमने एक बंदे का लोन अप्रूव करवाया, उसको क्रेडिट कार्ड में एक लेट रिपेमेंट था, तो उसका स्कोर कम था। मेजोरिटी ऑफ द बिग बैंक्स के भाई हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज इट्स नॉट इन अवर पॉलिसी। लेकिन हमने एक बैंक फाइंड कर दिया, बड़ा अच्छा बैंक था, और उसमें उसको 90% एलवीआर पे अप्रूव हो गया, वेरी गुड इंटरेस्ट रेट एज वेल। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी है ना सिचुएशन, देयर कैन ऑलवेज बी ए पोटेंशियल फॉर द सॉल्यूशन। इसलिए आपको अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर की जरूरत होती है। इफ यू नीड हेल्प, यू कैन ऑलवेज कम टू अस, वी हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सिनेरियोस, ठीक है। तो यदि आप कोई जेन्युइन रीजन है कि भाई मैं ओवरसीज था, मुझे ईमेल चेक करने का टाइम नहीं था, मेरे पास पैसे तो पड़े थे लेकिन मैं वो पे करना भूल गया बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई मैरिज, बिजी विथ माई फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आपका जेन्युइन रीजन है वो, ठीक है। तो बैंक को लगता है कि नहीं, ये बंदे का स्टोरी सही है, ठीक है, इट मेक्स सेंस, देयर आर प्रूफ्स अवेलेबल। फिर कभी कभी क्या होता है कि भाई आपके फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ज़्यादातर क्या होता है जो लेट रिपेमेंट वाले होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, वो सब होते हैं। कभी कभी दे चार्ज यू सो मच, आपको फोन करके बोलना होता है कि भाई इतना मैंने खर्चा ही नहीं किया, लाइट बिल इतना हो ही नहीं सकता, मेरा मोबाइल बिल इतना हो ही नहीं सकता, देयर इज अ डिस्प्यूट, यू वांट देम टू रिजॉल्व, लेकिन वो टाइम लगता है, फिर आपने वो पे नहीं किया होता है, तो वो डाल देते हैं कि लेट रिपेमेंट में डाल देते हैं। तो इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन, आपने वो बाद में पे कर दिया है, क्लियर कर दिया, सब कर दिया, यू कैन गेट अ हेल्प फ्रॉम अ क्रेडिट रिपेयर एजेंसी। कुछ एजेंसीज होती है, वो आपका सिनेरियो देखते हैं, व्हेन दे इट मेक सेंस टू देम, दे अग्री, वो फिर क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू रिमूव दैट फ्रॉम योर क्रेडिट रेटिंग। तो वो आपको अच्छा हेल्प कर सकती है, उसको आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बम्प अप हो जाएगा। कभी कभी आउटस्टैंडिंग इश्यू रहते हैं, तो जैसे $100-200 की बात होती है ना, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि समटाइम्स इट्स बेटर टू पे ऑफ एंड देन एस्केलेट टू रिजॉल्व, देन डोंट पे ऑफ एंड लेट इट गो ओवर ड्यू। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि भाई ट्राई करो कि ओवर ड्यू के पहले ही पे कर दो, उसके बाद डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो इन शॉर्ट मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज, यदि आपका क्रेडिट स्कोर लो है, क्रेडिट रेटिंग थोड़ी कम है, तो आप जरूर से एक अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर की हेल्प लीजिए। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन गेट यू होम लोन एज वेल, ठीक है। तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ होम लोन, बहुत सारे लोग नहीं करते ये काम, जस्ट गेट अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम गूगल। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे बैंक्स भी अभी तो इन दिनों दे स्टार्ट गिविंग यू द क्रेडिट रिपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, यू फाइंड अ प्रॉपर्टी, यू लाइक द प्रॉपर्टी, यू आर अबाउट टू पुट अ डिपॉजिट, या फिर डिपॉजिट रख दिया, उसके बाद पता चलता है कि यार मेरे क्रेडिट में तो किसी ने गलती से ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा मत करना, फाइंड अ क्रेडिट रिपोर्ट बिफोर you start looking for a property. This is the one tip I would like to give from this video. Thank you so much for watching this video. This is Priyank Patel, mortgage broker and a buyer's agent. See you next time.